Hello, my dear friends. Welcome back to our channel, St. Peter's Law Academy. Today, we are going to discuss, degree of comparison. जो एडजेक्टिव का एक पार्ट है, ठीक है। अलग अलग तरह की डिग्रीज होती है। देयर आर 3 डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, 5 मिनट तक मेरी बातों को ध्यान से सुनना। यू हैव टू लिसन टू मी, ठीक है, एटलीस्ट 5 मिनट्स, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, यू विल कम टू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको ये बात समझ में आ जाएगी, बट द पॉइंट इज यू हैव टू लिसन टू मी वेरी वेरी अटेंटिवली। ओके, देखो, द टॉपिक इज डिग्री। डिग्री डिग्री से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस होते हैं, इंप्रूवमेंट्स है ना, और रूल जो ग्रामर के रूल्स होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिग्री के। ठीक है, तो जैसे समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि डिग्री 3 तरह की होती है। एक क्या है, पॉजिटिव डिग्री, और दूसरे क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सुपरलेटिव डिग्री। अब ये जो फर्स्ट डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, ये भी 2 तरह की होती है, जिसे हम कहते हैं अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, अफर्मेटिव डिग्री, और क्या है, नेगेटिव डिग्री। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई देम। पहचानोगे आप कैसे? बस आपको तो 2 ही काम करना है, क्योंकि आपके एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन होते हैं। क्वेश्चन को देखना है, तुरंत आइडेंटिफाई करना, फटाफट टिक लगा देना है। ठीक है, ये वही बच्चे कर सकते हैं जिनको पहचानने आ जाए। सबसे पहला काम है पहचानना, फिर उसका रूल अप्लाई करना। ठीक है, सबसे पहले पहचानना सीखो। पॉजिटिव डिग्री की जो 2 डिग्रीज हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, उसे हम पहचानेंगे कैसे? पहचान क्या है? तो देखो, बहुत सिंपल पहचान है। जो भी डिग्री एज और एज करके बने हो, उसे समझना आप ये कौन सी डिग्री है, अफर्मेटिव। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं कहूं कि यू आर एज ऑनेस्ट एज योर ब्रदर, मीन्स आप और आपके भाई दोनों क्या हो, ईमानदार हो। तो आपको और आपके भाई से मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं किस चीज से ज्वाइन कर रहा हूँ, एज। ठीक है, तो एज फास्ट एज मेनी एज सुन एज लॉन्ग एज। ठीक है, इस तरह से आप यूज करोगे। गॉट द पॉइंट? क्लियर? मैं कहूँ ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, राइट? तो जब ऐसे सेंटेंसेस हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव डिग्री हो, तो क्या उसे ज्वाइन किससे करना है, एज ऐसे करना। गॉट द पॉइंट? अब देखो, इसी का एक दूसरा पार्ट जो है, ये नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव डिग्री है तो हम उसे कैसे यूज करेंगे? जब नेगेटिव डिग्री हो तो वहां पे एज का यूज नहीं करना, फिर वो गलत हो जाएगा। फिर आपको क्या यूज करना है, सो के बाद हमें एज रखना। देखो, दिस इज द डिफरेंस। What makes the difference? The difference is if the sentence is positive, affirmative, then you will have to take as. Whereas if the sentence is negative, you will have to take so and as. Got the point? जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्या लोगे? सो फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट सो क्लेवर एज योर यंगर ब्रदर, आप इतने चालाक नहीं हो जितना कि आपका छोटा भाई। जब मैं नॉट कर रहा हूं तो मैं क्या ले रहा हूं, सो ले रहा हूं, एज का यूज नहीं कर रहा हूं, राइट? यू आर नॉट सो कॉन्फिडेंट, आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, सो कॉन्फिडेंट एज। जैसे ही सेंटेंस में नेगेटिव हो तो क्या लोगे, सो। यू आर नॉट सो कॉन्फिडेंट एज। नथिंग इज सो इजी, नथिंग इज सो इजी एज लर्निंग इंग्लिश। कोई भी चीज इतना आसान नहीं जितना आसान अंग्रेजी सीखना। तो जैसे ही मैंने कहा नथिंग, आप समझ गए नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या लेना है, तो। और देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सेंटेंस होगा नेगेटिव और वहां पे क्या लिखा होगा, एज। तो एट ए ग्लांस, एक नजर में देखकर एरर डिटेक्ट कर लोगे कि जब ये सेंटेंस नेगेटिव है तो हाउ कैन वी टेक दिस वन। हम आखिर फिर इससे कैसे ले सकते हैं कि जब ये नेगेटिव है तो एज तो आ नहीं सकता, नेगेटिव में क्या लेते हैं, सो एन एज। तो द पॉइंट इज क्लियर। कितना आसान है बताओ कि जब सेंटेंस की डिग्री पॉजिटिव हो तो एज देना है, नेगेटिव हो तो सो एज देना है। अब जरा हम बात करें कंपेरेटिव डिग्री की। तो कंपेरेटिव डिग्री कैसे पहचानोगे? हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो कंपेरेटिव डिग्री की पहचान क्या है? तो देखो, ई आर लगा होता है। क्या लगा होता है, ई आर, या फिर मोर। और इसी देखो, सुपरलेटिव अगर हो तो सुपरलेटिव के लास्ट में देखो ये होता है ई एस टी या मोस्ट। इस तरह से डिग्री को पहचान लोगे। मैं एग्जांपल समझाऊं। एज रिच एज, आप समझ गए क्या है, ये अफर्मेटिव है। एज रिच एज, नॉट सो रिच एज, नॉट सो रिच एज, ये क्या है, नेगेटिव है, राइट? रिचर, यू आर रिचर देन योर ब्रदर, आप तो अपने भाई से भी धनी हो, तो यू आर रिचर। देखो ई आर लगा रहा हूं, इट मींस ये क्या है, कंपैरेटिव है। यू आर रिचर, यू आर द रिचेस्ट ऑफ ऑल, यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें आप सबसे ज्यादा धनी हो। ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। तो रिच, रिचर, रिचेस्ट, ये आपने बचपन में भी याद किया होगा। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। ठीक है,
टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इस तरह से डिग्री होती है। तो कुछ में ER लगाना होता है और EST लगाना होता है। जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे तो ER लगाएँगे, सुपरलेटिव की जब बात करेंगे तो EST लगाएँगे। ओके, बात समझ में आ गई? हाँ, एक और सवाल है। अब मैंने कहा कंपैरेटिव में तो ER लगाते हैं और देखो हमें मोर भी यूज़ करना है। तो कब हम ER यूज़ करेंगे और कब मोर यूज़ करेंगे ये बताओ? तो ER कब यूज़ करेंगे? जब किसी एक सिलेबल हो, कुछ वर्ड को हम एक ही बार में पढ़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉल, तो हमने एक ही बार में पढ़ा ना टॉल, तो हम लिखेंगे टॉलर, टॉलेस्ट। लेकिन मैं कहूँ एक्टिव, एक्टिव 2 बार में पढ़ रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा? मोर, मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से कुछ वर्ड में हमें ER लगाना होता है और कुछ में मोर लगाना होता है। ESTA और मोस्ट। ठीक है? तो इस तरह से ये 3 डिग्री बहुत आसान है। हाँ, कुछ होते हैं रेगुलर फॉर्म में, जैसे देखो रिच, रिचर, रिचेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, ये रेगुलर फॉर्म में होते हैं। कुछ इर्रेगुलर फॉर्म में भी होते हैं, उसे भी याद रखना है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। फर्स्ट डिग्री क्या है? गुड, अभी चेंज हो गया, बेटर हो गया, फिर क्या? बेस्ट। ठीक है? बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है? एविल अगर हो तो एविल, वर्स, वर्स्ट। ठीक है? इल, वर्स, वर्स्ट। इल का क्या होता है? इल, वर्स, वर्स्ट। ठीक है? तो देखो कुछ डिग्री इस तरह से याद रखो, जैसे ये बैड है और बैड की जब हम डिग्री चेंज करते हैं तो क्या होता है? बैड, वर्स और क्या है? वर्स्ट। इसी तरह से बैड की जगह मैं क्या रख दूं? एविल। तो इसका भी क्या होता है? वर्स एंड वर्स्ट, सेम डिग्री है। इसी से आप लिखोगे इल, तो इल की भी डिग्री क्या है? वर्स एंड वर्स्ट। ठीक है? इस तरह से हम चेंज करेंगे। तो कुछ बच्चों को तो ये याद होता है कि बैड का वर्स एंड वर्स्ट, लेकिन बाकी दो का नहीं पता होता है, जिसलिए वो गलत यूज कर देते हैं। और सिमिलरली देखो, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लिख गुड, तो गुड, बेटर और क्या है? बेस्ट। ठीक है? इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख दूं गुड की जगह पे क्या? वेल, तो इसका भी क्या हो जाएगा? बेटर और, ठीक है? तो ये डिग्री होती है। अब चलो हम क्वेश्चन सोल्व करें। बस यही आपको समझना था। 3 तरह की डिग्री है जिसको हम इस तरह से चेंज करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में एरर्स कैसे होते हैं। मैं कहूँ कि इज ही इज कंपैरेटिवली बेटर, ही इज कंपैरेटिवली बेटर देन हिज ब्रदर। ऐसे सेंटेंस आएंगे, आपको कहा जाएगा कि सेंटेंस को सही करो। देखो तो जरा इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है? ही इज कंपैरेटिवली बेटर देन हिज ब्रदर। देखो इस सेंटेंस में जो एरर है, जब हम यहाँ पे बेटर का मतलब समझ रहे हैं कि ये कंपेयर किया है, गुड बेटर जब ये हो चुका है, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली लिखने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं सुपरफ्लुअस। क्या बोलते हैं? सुपरफ्लुअस। एक्सेसिव यूज कर रहे हो। ठीक है? कुछ एरर्स इस टाइप के आते हैं जिसमें यहाँ पे यूज करना रिडंडेंट होता है। ठीक है? रिडंडेंट। ठीक है? तो जब कंपैरेटिवली यूज करोगे तो बेटर नहीं यूज करोगे, और जब बेटर रखोगे तो फिर कंपैरेटिवली नहीं कहना। ठीक है? सेंटेंस सही क्या होगा? ही इज बेटर देन हिज ब्रदर। और अगर आप इसे इस वर्ड को रखना चाहते हो तो फिर आपको इस तरह बोलना होगा, ही इज कंपैरेटिवली गुड। फिर बेटर नहीं बोलोगे, ही इज कंपैरेटिवली गुड देन हिज ब्रदर। उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम। यू आर मोर बेटर देन योर फादर। आप अपने फादर से ज्यादा अच्छे हो। देखो तो इस सेंटेंस में क्या कोई एरर है? तो देखो एरर क्या है? ये डिग्री कौन सी? कंपैरेटिव है। तो देखो कंपैरेटिव में या तो हम ER यूज करते हैं या मोर यूज करते हैं। अब देखो गुड का ये बेटर जब ऑलरेडी कंपैरेटिव हो चुका है तो यहाँ पे मोर लगाने की जरूरत नहीं है। जो एरर है यहाँ पे मोर में। तो राइट सेंटेंस इज यू आर बेटर देन योर फादर। यू आर बेटर देन योर फादर। तो जब बेटर बोल रहे हो तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है। मोर बेटर कभी भी नहीं बोलना है आपको। ठीक है? जब टॉल का टॉलर हो जाएगा तो मोर टॉलर नहीं कहोगे ना, सिर्फ कहोगे यू आर टॉलर। हाँ, अगर ब्यूटीफुल हो तो फिर आप बोल सकते हो मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह से उसकी डिग्री चेंज होती है। थोड़ा आपको अटेंटिव रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। ठीक है? तो वही 3 पॉइंट है, उसी से हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना। अब देखो मैं कहूँ कि श्याम
श्याम इज नॉट एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर। श्याम इतना स्मार्ट नहीं है जितना कि उसका भाई। क्या ये सेंटेंस सही है? श्याम इज नॉट एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर। तो अब जैसे ही सेंटेंस देखोगे आप तो कहोगे कि ये डिग्री कौन सी है? नेगेटिव डिग्री है। और देखो नेगेटिव डिग्री में आपने सीखा है कि क्या लगाते हैं? नेगेटिव डिग्री में क्या लगाना है? हमें सो और एज रखना है, और मैंने क्या रखा? एज एज। देयरफॉर देयर इज एन एरर इन दिस सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? एज की जगह पे सिर्फ सो लिख दो, अब सही हो गया। तो द राइट सेंटेंस इज श्याम इज नॉट सो स्मार्ट एज हिज ब्रदर। बात समझ में आ गई? जब नेगेटिव है तो यहाँ पे सो लेना है, पॉजिटिव हो तो एज लेना है। मैं कहूँ कि यू आर इक्वली ऑनेस्ट एज आई एम। बोलो, तुम इतना ही ईमानदार हो जितना कि मैं। क्या ये सेंटेंस सही है? तो यहाँ पे देखो गलत क्या हो गया? यू आर इक्वली नहीं करना, इक्वली को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लिखो? एज। बिकॉज एज के साथ एज आता है, और एज एज का मतलब ही होता है इक्वली। ठीक है, यू आर एज ऑनेस्ट एज आई एम। आप इतना ही ऑनेस्ट हो जितना कि मैं। मतलब हम और आप, हम दोनों क्या हैं? बराबर, इक्वल है ना, इक्वल है। तो उसमें इक्वली वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? यू आर एज ऑनेस्ट एज आई एम। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इस तरह लिखते हैं कि यू आर एज ऑनेस्ट एज मी। देखो ये गलत हो जाता। क्यों गलत है? यू आर एज ऑनेस्ट एज मी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? यहाँ मी की जगह पे आपको क्या रखना होगा? आई एम। एम भी नहीं रखो, आप सिर्फ आई भी कहो तो सही हो जाएगा। मैं कहूँ यू आर टॉलर देन आई, यू आर टॉलर देन मी नहीं कहना। ठीक है, अब देखो इंग्लिश भी दो तरह की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में अगर आप बात कर रहे हो तो मी कह सकते हो, यू आर टॉलर देन मी। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत हो जाएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्मल का ध्यान रखना है। वहां पे क्या लिखना है? यू आर टॉलर देन आई। मी नहीं कहोगे। क्यों? इस तरह समझा दूं आपको, शायद आपको कंफ्यूजन हो। देखो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं कहूँ यू आर टॉलर, यू आर टॉलर देन आई। और ये सेंटेंस सही है, पर आपको इट डजंट साउंड गुड। आप ऐसा कहोगे पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। पढ़ने में अच्छा क्या लगता है? आप कहोगे यू आर टॉलर देन मी, आप ये कहोगे, पर वो सेंटेंस गलत होगा। क्यों गलत होगा? जरा मैं आपको समझा दूं, इसको जरा मैं एनालिसिस करके समझाऊं। इस सेंटेंस को समझाने के लिए मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं। मैं कहूँ कि आप लंबे हो तो क्या बोलोगे? यू आर टॉल। मैं कहूँ मैं भी लंबा हूं तो क्या बोलोगे? आई एम टॉल। अब मुझे कहना है कि मैं लंबा हूं तो आप क्या बोलोगे? आई एम टॉल या मी इज टॉल? मी इज टॉल तो नहीं कहोगे ना, क्योंकि सब्जेक्ट हो आप कह रहे हो कि मैं लंबा हूं, आई एम टॉल। इट मीन्स आप भी लंबे हो, मैं भी लंबा हूं, तो यू आर टॉल, आई एम टॉल। लेकिन जब हम आपस में एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो कहेंगे यू आर टॉलर देन आई एम। अब देखो यू आर जब कंपेयर करोगे तो यू आर क्या बन जाएगा? टॉलर। फिर टॉलर के बाद देन लोगे, फिर यहाँ से उठाओगे आई एम। ठीक है, यू आर टॉलर देन आई एम। आई एम रख भी सकते हो, एम नहीं भी रख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रेजेंट की बात करें, आर यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा? यू आर टॉलर देन आई एम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं कहूँगी आप पढ़ा रहे हो तो यू आर टीचर। ठीक है, मैं भी पढ़ाने वाला हूँ, मैं भी टीचर। हम दोनों अगर टीचर हैं तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर करोगे ना, तो मैं कहूँगा यू टीच हिम, राइट? यू टीच हिम एंड आई टीच हिम। तो यू टीच हिम बेटर देन आई एम, मतलब आई डू। यू टीच हिम बेटर देन आई डू, मतलब जैसे मैं पढ़ाऊँ तो सच्चे आप पढ़ाते हो। तो पढ़ाने वाले दोनों में, तो वहाँ पे यू एंड आई का यूज करना। ठीक है, अब मैं कहूँ कि शी इज द शी इज द मोस्ट शी इज द मोस्ट आइडियल स्टूडेंट इन द क्लास। देखो इस क्लास में जो है वो सबसे क्या है? आइडियल स्टूडेंट है। देखो ये सेंटेंस गलत है, बताओ ये सेंटेंस क्यों गलत है? दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। व्हाई सो? व्हाई दिस सेंटेंस इनकरेक्ट? बिकॉज कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी डिग्री चेंज नहीं होती, वो आपको याद रखना है।
ठीक है, आपने तो कुछ वर्ड याद किए, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, रिच, रिचर, रिचेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट यूज करते हैं ना, थिन, थिनर, थिनेस्ट, राइट। लेकिन आपको ये याद रखना है, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, इन, इनर, इनर मोस्ट, आप अपर करते हैं ना, अपमोस्ट, आउट, आउटर, अटमोस्ट, ठीक है, इस तरह की डिग्रियां होती हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, याद रखो, ये जो वर्ड है आइडियल, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी डिग्री नहीं चेंज होती, वो वर्ड्स क्या है? आइडियल, परफेक्ट, स्ट्रेट, यूनिक, ठीक है, सर्कुलर। अब ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी डिग्री चेंज नहीं होती, तो कभी आप नहीं बोलना कि आइडियल को मोर आइडियल और मोस्ट आइडियल नहीं बोलना। जब आप किसी को करें कि यू आर आइडियल, इसका मतलब इससे आगे कोई डिग्री नहीं होती। आइडियल का मतलब वो परफेक्ट, यू आर परफेक्ट, तो परफेक्ट से आगे कोई डिग्री नहीं होती, वो पूरा परफेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट यूनिक बुक नहीं बोलोगे, दिस इज द बुक कहोगे, मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे देखो, जब मैं स्ट्रेट कहता हूँ तो स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल सीधा होता है ना, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। अब उससे ज्यादा सीधी क्या हो सकती है? तो मोर स्ट्रेट नहीं बोल सकते, मोस्ट स्ट्रेट नहीं बोल सकते। हाँ, अगर आप किसी को रिच कहते हो, धनी, तो उससे भी ज़्यादा कोई धनी हो सकता है। तो रिच, रिचर, रिचेस्ट, इस तरह से हम डिग्री चेंज करते हैं, लेकिन इनकी डिग्री चेंज नहीं होती। देयरफॉर देयर इज एन एरर इन दिस पार्ट हियर। से यहाँ से मोर हटा, मोस्ट हटा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। समझ गए? मैं कहूँ कि शी इज, देखो, शी इज टॉलर, शी इज टॉलर देन ब्यूटीफुल। क्या ये सेंटेंस सही है? डजंट इट लुक लाइक ऑकवर्ड सेंटेंस? शी इज टॉलर देन ब्यूटीफुल, क्या हम इस तरह सेंटेंस बोलते हैं? तो सेंटेंस में एरर क्या है बताओ? देखो, यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाओगे। द रूल इज कि एक ही, देखो यहाँ पे शी है, और शी की दो क्वालिटी है। वो शी क्या है? टॉल भी है और ब्यूटीफुल है। और हम टॉलर कब यूज करते हैं? जब दो बंदे हों। मैं कहूँ शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, तब तो ये सेंटेंस सही होता, वो और उसके सिस्टर के बीच में बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे दो लोग नहीं है, एक ही है, और एक के दो क्वालिटीज हैं। देखो, दो क्वालिटीज कौन कौन से? एक टॉल और एक ब्यूटीफुल। तो जब किसी एक इंसान के दो क्वालिटीज हों, और दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर करना हो, तो देखो कुछ हम इस तरह से कंपेयर करते हैं। टॉलर को रिप्लेस करके क्या लिखो? मोर, मोर टॉल। अब ये सेंटेंस सही हो गया। तो राइट सेंटेंस इज शी इज मोर टॉल देन ब्यूटीफुल, शी इज मोर टॉल देन ब्यूटीफुल। ठीक है, ये कब यूज करोगे? जब किसी एक इंसान के दो क्वालिटीज हो, किसी एक चीज की जब दो क्वालिटी आप एक्सप्लेन कर रहे हो और आपस में कंपेयर कर रहे हो, तो इस तरह से कंपेयर करना है। मोर क्यों ले रहे हो? यहाँ पे देन लिखा हुआ, तो मोर टॉल देन। मैं कहूँ कि यू आर स्मार्टर देन हैंडसम, तो स्मार्टर भी कर रहा हूँ और हैंडसम भी कर रहा हूँ, और आप ही के लिए, आप ही की बात हो रही है, तो क्या बोलोगे? यू आर मोर स्मार्ट देन हैंडसम। इस तरह से हम चेंज करेंगे। ठीक है, चलो ये भी रूल सीख गए, आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहूँ कि ही इज रिचर, ही इज रिचर देन अदर, अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। क्लास के बाकी जितने बच्चे हैं उन सभी में वो क्या है? सबसे वो धनी है। तो देखो, तो सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है? तो ये सीख लो रूल कि जब एक इंसान को बाकी लोगों से कंपेयर, एक तरफ अकेला ये है, बाकी तरफ सारे बच्चे हैं, है ना? कंपैरिजन में तो दो से करते हैं ना, लेकिन देखो यहाँ जरा गौर से, एक तरफ वो है, बाकी तरफ सारे बच्चे हैं। तो जब एक तुलना अनेक से करोगे, तो यहाँ पे एक वर्ड आपको लगाना होगा, एनी अदर। क्या लगाना होगा? एनी अदर। ठीक है, तो ही इज, अब सेंटेंस सही हो गया, ही इज रिचर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ठीक है, यू आर स्मार्टर देन एनी अदर, ठीक है, एनी अदर पर्सन ऑफ द विलेज। गांव में बाकी जितने लोग तुम में सबसे क्या हो? तुम स्मार्ट हो बाकी लोगों से। तो इस तरह से वहां पे एक वर्ड लगाना होगा, एनी अदर। ये कब लगाओगे? जब एक की तुलना अनेक से करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कहूँ मोहन इज रिचर एंड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट देन हिज ब्रदर। देखो, ये सेंटेंस गलत क्यों हो गया बताओ? एक तरफ मोहन है, दूसरी तरफ क्या? उसका भाई है। हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर के साथ देखो, रिचर के साथ देन आता है ना, तो जब हमने रिच को रिचर किया, कंपेरेटिव डिग्री बनाया, तो देखो इसको भी तो चेंज करना होगा ना। ये जब ऑनेस्ट है तो क्या है, क्या लिखोगे? मोर ऑनेस्ट। क्या लिखोगे? मोर ऑनेस्ट। तो द राइट सेंटेंस इज मोहन
क्या कहोगे, मोहन इज रिचर एंड मोर ऑनेस्ट देन हिज ब्रदर। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो। ध्यान रखना है कि जिस डिग्री की बात हो रही है उसी डिग्री में रखना है। अगर मैं कहूँ कि मोहन इज द रिचेस्ट, तो यहाँ भी क्या लोगे, द मोस्ट ऑनेस्ट। ठीक है, इस तरह से यूज करेंगे। मैं कहूँ कि यू आर वेरी सीनियर टू मी। अब देखो यहाँ सीनियर जूनियर के साथ टू आता है, देन नहीं लेना। जितने भी वर्ड है जो एडजेक्टिव के, उसके लास्ट में आयु आ रहा है ना, सीनियर जूनियर इंफीरियर सुपीरियर, सबके बाद क्या आना है, टू। ठीक है। हाँ, तो द रूल क्या कहता है, देखो यहाँ पे एरर क्या है वो देखो। ये तीन तरह की डिग्री है ना, जब इसके साथ आप यूज करोगे तो जो पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री के पहले हम क्या लेते हैं, वेरी का यूज करते हैं, और कंपेरेटिव डिग्री के पहले क्या लेते हैं, मच लेते हैं। क्या देखोगे, यू आर वेरी टॉल, यू आर वेरी टॉल, टॉल है तो वेरी ले रहा हूँ। लेकिन मैं कहूँ कि योर ब्रदर इज मच टॉलर, योर ब्रदर इज मच जब कह रहा हूँ मैं तो टॉलर यूज कर रहा हूँ, वेरी टॉल और मच टॉल, मच बेटर। ठीक है, मच इंफीरियर, मच सुपीरियर। तो यहाँ पे देखो वर्ड क्या था, सीनियर, सीनियर के साथ वेरी नहीं आता। सीनियर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो सीनियर के साथ क्या लेंगे, मच। यू आर मच सीनियर। और अगर आपको रूल नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, है ना। ये कहोगे वेरी का मतलब बहुत होता, बहुत सीनियर, और वो सेंटेंस गलत हो जाता। आई मेरी बात समझ में। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको याद रखना, कहाँ पे हमें किस तरह कैसे यूज करना है। ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ऑफ द टू स्टूडेंट्स, विच वन इज, बताओ, ऑफ द टू स्टूडेंट्स विच वन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। क्या ये सेंटेंस सही है। So here in this sentence we are talking about two students, only two students, and for two students we have to use comparative degree rather than superlative degree. Why this sentence is incorrect? Because we have used superlative degree 10 into comparative degree. तो यहाँ पे क्या लिखो, more. अब ये सेंटेंस सही हो गया, right? So the right sentence is, of the two students which one is the more intelligent, which one is the more. और अगर यहाँ पे मैं लिख दूं of the three students, तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे, most. For two comparative degree, for more than two superlative degree. समझ गए। मैं कहूँ of the two students, कितने बच्चे हैं, दो, of the two students you are the better, of the three students you are the best। थ्री हो गए तो मैं बेस्ट कर रहा हूँ, दो है तो मैं क्या ले रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से दो वर्ड होते हैं। देखो एक वर्ड होता है क्या, ओल्डर, और दूसरा क्या है, एल्डर। ठीक है, इन दोनों में याद रखो, जब हम एज की बात करते हैं तो क्या लेते हैं, ओल्डर, और जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो क्या लेते हैं, एल्डर। मैं कहूँ कि शी इज ओल्डर देन दिस चाइल्ड, वो इस बच्चे से वो बड़ी है, ओल्डर है, एज में बड़ी है, राइट। लेकिन मैं कहूँ शी इज एल्डर टू हर सिस्टर। अब देखो एल्डर में यूज कर रहा हूँ पोजीशन वाइज, पोजीशन का मतलब भाई बहन में पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होते हैं ना। जब पोजीशन की बात करोगे तो एल्डर लोगे, एज की बात करोगे। दूसरा क्या याद रखना है कि ओल्डर के साथ हमेशा देन आता है। ठीक है, शी इज ओल्डर देन द चाइल्ड, नहीं कहा था ना। लेकिन जब एल्डर यूज करोगे तो एल्डर के बाद हमेशा टू आता है, कभी देन नहीं आता, याद रखोगे। शी इज एल्डर टू मी, माई सिस्टर इज एल्डर टू मी। ओके, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर एल्डर टू यू, एल्डर टू यू, ध्यान दो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। एक वर्ड यहाँ पे देखो क्या है, लेटर, तो क्या है, LATTER। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये समय के लिए लेते हैं और ये पोजीशन के लिए। ओके, यू केम हियर लेटर, मतलब ये बाद में। ठीक है, ये जो होता है वर्ड अर्लियर का अपोजिट होता है, अर्लियर का अपोजिट वर्ड है। ठीक है, ये, और ये जो वर्ड है अपोजिट किसका बताओ, ये जो वर्ड है अपोजिट, ये फॉर्मर का। फॉर्मर मतलब क्या है, फॉर्मर, और ये पहले वाला, ये बाद वाला।
ऑफ द टू स्टूडेंट, जो दो बच्चे क्लास में एंटर किए, पहला वाला, तो क्या बोलेंगे? द फॉर्मर इज ओल्ड वन, है ना, ओल्ड स्टूडेंट है, एंड द लेटर बाद वाला जो था वो न्यू स्टूडेंट। ठीक है। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम और श्याम क्या है? भाई है। पहले मैंने नाम किसका लिया? राम का, तो कहेंगे द फॉर्मर, राम के लिए द फॉर्मर इज इंटेलिजेंट, और जो बाद वाला है वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है, बाद वाले के लिए क्या लेंगे? चलो बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमने अलग अलग तरह के डिग्री पे चेंज, है ना, डिस्कस किया। ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करो और ध्यान रखो कि कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव कैसे वे यूज करना। तो आप ये समझ गए होगे। बाकी फिर हम अगले लेक्चर में फिर हम कुछ वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब के अलग अलग टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं। ठीक है। फिर इन्फिनिटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं जिसमें जेरेंट्स होते हैं, पार्टिसिपल होते हैं, अलग अलग टाइप के। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।